हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं माइन क्लोजर एंड सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग का वीक 3, ठीक है। सो टाइम बहुत कम बचा है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं पहले ही बताया फ्रेंड्स आप लोगों को कि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो आज लास्ट पेपर था। वैसे एक और मुझे काम है 16 को। 16 के बाद मैं टोटली फ्री हो जाऊँगा, इसलिए मैं जल्दी से आंसर आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। तो अभी तक थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फंडामेंटल मैनेजमेंट। आप लोग पहले देख सकते हो कि माइन क्लोजर में मैंने आप लोगों को जो आंसर अभी तक प्रोवाइड किया है वो आपका जो है आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो कुछ ही स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं, लेकिन मैं उन कुछ के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है द fundamental management function which involves deciding beforehand what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and who is going to do it. Okay, so is known as ऑप्शन ए है executing, ऑप्शन बी है organizing, ऑप्शन सी है planning और none of these। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डिसाइडिंग, ठीक है। डिसाइडिंग बिफोर हैंड यानी कि प्लानिंग हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फास्ट हम लोग करते हैं, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इनपुट्स फॉर क्लोजर प्लानिंग, इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, फंक्शनल इन्फॉर्मेशन या ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, माइनिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये तीनों है। तो आप इन्वायरमेंटल, मटेरियल, फंक्शनल तीनों है ऑप्शन में अवेलेबल। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, SPSS, माइनेक्स, डब्ल्यू, इडोस, इमेजिन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ रीड कर सकते हो, ठीक है। RS डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग का इडास, इमेजिन, ENVI आता है, ठीक है। तो इडास, इमेजिन ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा थर्ड का वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेशनशिप टूल फॉर एनालाइजिंग पोटेंशियल पार्टनर्स, देयर सुटेलेबिलिटी for partnering with your organization and what areas of mutual interest you share in regional community development programs is known as। तो ऑप्शन ए है स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, पार्टनरशिप असेसमेंट, ग्रीवियंस मैकेनिज्म, स्टेक होल्डर एनालिसिस। तो जो 4 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का पार्टनरशिप असेसमेंट। आप लोग पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पार्टनरशिप दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोजर प्लानिंग शुड टेक प्लेस एट विच स्टेज ऑफ द माइनिंग प्रोजेक्ट। तो कौन, ऑप्शन ए है लास्ट स्टेज, ऑप्शन बी है अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्टेज। तो जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज होगा, ठीक है। अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें एस का वैल्यू, ओ का वैल्यू और डी का वैल्यू FMEA चार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसका जो सीधा सॉल्यूशन होता है वो S इंटू O इंटू डी हो जाता है, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी है, हाँ 10, अरे यार 10 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो 20 20 40। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट डज FMEA स्टैंड्स फॉर, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, फेलियर मोड्स एंड इफेक्टिव एनालिसिस, फेलियर मोड्स एंड इफेक्टिव एनालिसिस, फेलियर मोड्स एंड एफिशिएंट एनालिसिस। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप यहाँ रीड कर सकते हो, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। इफेक्ट्स वाला ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो। टोटल 26 को रजिस्ट्रेशन ही किए हो, जिसमें से 4-5 मेरे पास हो यूट्यूब पर कनेक्टेड। तो कर देना, इतना तो कर सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द ऑड वन आउट रिलेटेड टू द डाटा इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर FMEA प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, रिलायबिलिटी डाटा, कस्टमर प्रायोरिटी डाटा, क्वालिटी इंजीनियर। सो जो इसका आंसर हो जाएगा 8 का जो आंसर हो जाएगा वो
लेक्चर मटेरियल में तो मुझे नहीं मिला, जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा क्वालिटी इंजीनियर, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग देख लेना अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोस्ट रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग इज आर टू इन्फॉर्म ऑपरेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ सक्सेस इन रीस्टेब्लिशिंग अप्रोप्रिएट प्लांट कम्युनिटीज टू असिस्ट इन द रिफाइनमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोसीड्यूर्स बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो 9 का जो आंसर होगा हम लोगों का वो आप यहाँ रीड कर सकते हो। यहाँ पर कहाँ दिया गया है, हाँ यहाँ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे रीड करो, टू इन्फॉर्म ऑपरेट्स ऑफ अ लेवल ऑफ सक्सेस इन रीस्टेब्लिशिंग अप्रोप्रिएट प्लांट कम्युनिटीज़, ठीक है, प्लांट कम्युनिटीज़ एंड। तो ऑप्शन नंबर जो है बोथ ए एंड बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन जो है, द 3 क्राइटेरियन फॉर FMEA आर स्कोर्ड ऑन स्केल, जो इसका स्केल होता है वो होता है 0 to 10, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अरे यार इतने तो मेरा तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, जल्दी से, टाइम कुछ बचा हुआ 1 घंटा, तो जल्दी से आप लोग आंसर सबमिट कर लीजिए। थैंक यू, और 100 भी पा लीजिए।